चलिए रीनीट 2026 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और किस चैप्टर का है आप लोग कमेंट में बताना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख रहे हैं आप। 12th कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 कैपेसिटर्स PQS each of the capacitance C are connected to a battery voltage V shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and total energy in the system UP and UT respectively, then the ratio of UP and UT। इसको तो आपने इजियर सॉल्व कर लिया होगा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले इसमें फार्मूला क्या है उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आपके पास जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या है इसका आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो कौन सा एनर्जी है वन, इसमें 3 टाइप के एनर्जी थे हमने, है ना। जब एनर्जी स्टोर्ड हमने पढ़ा था टॉपिक, तो उसमें 3 प्रकार के एनर्जी स्टोर्ड थे, याद आ रहा होगा। एक था U इज इक्वल टू 1/2 C/v²। और हम इसी का क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें देखो 2 कैपेसिटर PQ है, दोनों आइडेंटिकल बोल रहा है। ठीक है, इस आइडेंटिकल जिसको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूं, इसको आपको स्पेशली ध्यान देना है। बार बार आपके सामने ये यूज होगा P या Q, और उसके साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तीसरा कैपेसिटर S लगा है। ठीक, अब चूंकि आपको सबसे पहले इसका एनर्जी निकाल लो, ये पूरे सिस्टम का निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म, है ना। अब एक चीज मेरे को बताओ, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं ना। पूरे सिस्टम है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू C/2, है ना। अब इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C डबल डैश इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं C जो भी हो, C प्लस C/2, तो हो जाएगा 3C/2। सबसे पहले तो ये आपको निकल गया। अब मैंने ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसको बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट बोल सकते हैं। अब आप देखो ये जो बैटरी लगी है ना, ये जो बैटरी है, अब यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये जो वोल्टेज होगा ना इन दोनों में, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर ये आधा आधा बढ़ जाएगा। P और Q में जो वोल्टेज होगा हाफ होगा, तो आपको UP कितना निकलेगा, 1/2, है ना। C इसका तो कैपेसिटी है, और V कितना हो जाएगा, V/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको चुपचाप से क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, तो 1/2 4 8 CV²। ठीक, यह हो गया। अब इसका C इक्विवेलेंट UP, और टोटल पूरे सिस्टम का हो जाएगा UT इक्वल टू 1/2, और C इक्विवेलेंट की जगह आप रख दोगे 3C/2 और V का स्क्वायर। अब भाई आपके पास ये निकल गया UP, और ये आपको UT निकल गया। अब आपको दोनों बच्चों की तरह डिवाइड करना है, UP अपॉन UT। इतना इजी क्वेश्चन आपके पास और कहाँ होगा। 1/8 CV का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3CV² अपॉन 4। ये दोनों तो कट गया भाई, 1/8 इंटू 4/3 UP अपॉन UT, तो ये हो जाएगा आपके पास भाई 1/6। इसको तो आपने सॉल्व करके ही आए होंगे, आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए, ऐसे और ही वीडियो यदि आपको देखना है, मैंने पूरी सीरीज देखना है नीट के जितने भी 10 साल के PYQs हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और आज कोचिंग क्लास 9826159761 यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर सारे सीरीज आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।